सवाल यह भी कि क्या देश का माहौल खराब करने की साजिश सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है? क्या दंगा ब्रिगेड इसलिए काम पर उतर जाती है क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति की बजाय सबका साथ सबका विकास का राजधर्म चल रहा है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि सरकार के किसी फैसले या सरकारी कामकाज को भी मजहबी नजरिए से देखा और दिखाया जा रहा है? और एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि कहीं गहरी साजिश तो नहीं एक नैरेटिव सेट करने की, इस्लामोफोबिया के काउंटर में एक नई टर्म हिंदू फोबिया को गढ़ने की? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लामिक देशों में ये मजहबी काउंटर अटैक हिंदुओं के आराध्यों पर होने लगे हैं। हिंदुओं से इतनी नफरत, हिंदू देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा, इस्लामोफोबिया का काउंटर हिंदू फोबिया। जिन सनातनियों ने सैकड़ों मुस्लिम आक्रांताओं के जुल्मों को सहा, जिस सनातन धर्म ने तमाम प्रताड़ना के बाद भी अधर्म को नहीं पकड़ा, जिसने उनके हक को छीना, उनको अपनी जमीन पर पनाह दी, उनके आराध्य देवताओं पर इस हिजाब वाली जिहादी का कहर कुछ यूं बरपा। ये वीडियो बहरीन का है, जहाँ एक गिफ्ट गैलरी में दो हिजाब वाली महिलाओं के सिर पर ऐसा लगता है जैसे हिंदू फोबिया का भूत सवार है, और इनके निशाने पर मुस्लिम आक्रांताओं की तरह ही काफिर हिंदुओं के देवता की मूर्तियां हैं। जरा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सभी भगवान गणेश की मूर्तियां हैं। मुस्लिम बहुल देश में हिंदुओं के देवताओं की मूर्तियां होना इन पर्दा नशी महिलाओं को अखर गया और मोहतरमा जिहादी हुई, और इसके बाद इस्लाम का सारा ज्ञान वो उड़ेलती चली गई और मूर्तियों को जमीन पर फेंकती चली। काले बुर्के से मजहब की वही सोच बाहर आई जो मुल्लाओं की जुबान पर रह रहकर उतरती है, काफिर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद। अगर तुम मंदिर बनाओगे तो पाकिस्तानी कौम और गैरतमंद कौम ये तुम्हारी गर्दनें काट कर मंदिर के बाहर फिरने वाले कुत्तों के सामने रख देंगे। हिंदुओं से बेमुरव्वत और बेपनाह नफरत, हिकारत और उन्हें जान से खत्म कर देने तक की दिमागी फितरत और गजबाए हिंद की कभी न पूरी होने वाली हसरत ही इस्लामोफोबिया रचती है। तो क्या जिहादी इस्लाम को सबसे बड़ा खतरा सनातनी हिंदुओं से ही लगता है? और क्या यही वजह है कि दुनिया में सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश चल रही है? लगता तो ऐसा ही है। अगर नहीं होता तो बहरीन की इस शॉप में भगवान गणेश की प्रतिमाओं पर इन मुस्लिम औरतों का कहर ऐसा न बरपता। दरअसल दिक्कत मजहब और सियासी हिस्सेदारी की फर्क की है। धर्म और मजहब का अंतर बड़ा है। सनातनी के लिए धर्म वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन जिहादी इस्लाम के लिए धर्म इस्लामिक स्टेट की स्थापना है। यही वजह है कि ज्यादातर मुस्लिम देशों में हिंदुओं के खिलाफ एक अलग तरह की नफरत मुस्लिम कट्टरपंथी बोते रहे। कट्टरपंथी मौलानाओं का संदेश सीधा होता है, मुसलमानों का हिंदुओं और सिखों के साथ होने का मतलब है इस्लाम के खिलाफ होना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये सिखों की यूनिवर्सिटियां बनने के लिए नहीं बना, और सिखों को राहदारियां देने के लिए नहीं बना, और सिखों की गंदगी को मदीना पाक से तशबीह देने के लिए नहीं बना। ये सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर बिठाने के लिए बना और अकलियतों को खुश करने के लिए, दीन का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बना। पाकिस्तान का ये मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मर चुका है, लेकिन सोच नहीं मरी, जहर नहीं मरा, जहनियत नहीं मरी और वो नफरत नहीं मरी जिसके दम पर जिहाद की फैक्ट्री का रॉ मटेरियल तैयार होता है। जहांगीरपुरी में गुप्ता की दुकान भी गिरी, फुरकान की अवैध चौहद्दी भी नपी, जहांगीरपुरी में सुकेन भी फंसा और सोनू चिकना भी नपा, लेकिन आवाज किसकी ज्यादा उठी? तो क्या खेल नैरेटिव सेट करने का है? क्या संदेश देश के भीतर कौम को देना है और देश के बाहर दुनिया को देना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ ग्लोबली एक गहरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है? आपने मस्जिद के सामने की मलगियों को तोड़ दिया, शॉप्स को, मंदिर के सामने जो क्यों नहीं तोड़ा आपने? ये टारगेटेड डेमोलिशन है।
तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये विजिलेंटी जस्टिस है, मैं इसको कंडेम करता हूं। बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर, यह फर्क है। और ये अंसार चाहे बीजेपी में हो या आप पार्टी में हो, वो अंसारी रहता है। फर्क कौन कर रहा है, खींच किस बात की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सनातनियों के खिलाफ ये खींच सैकड़ों साल पहले दफन हो गई शहंशाही की टीस से निकली है? औरंगजेब बाबर जैसे दुर्दांत जिहादियों के बर्बर राज के काले सच का पर्दाफाश हो जाने से निकली है। जो इस्लाम मुक्त भारत का वो सपना देख रहा है, अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा, या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। नफरत का जहर अगर किसी धर्म की नींव में पड़ जाए तो तेजाब का काम करता है, और अगर किसी देश की नींव में पड़े तो वो राष्ट्र पाकिस्तान हो जाता है। जिन्ना के कट्टरपंथी जहर से पाकिस्तान पैदा हुआ था, और आज पाकिस्तान कहां और किस हाल में है दुनिया से नहीं छुपा। यही हाल धर्म का भी है। धर्म कोई भी हो, प्रेम अगर नींव में है तो सदियों के बर्बर काल के बाद भी वो महकेगा। एंटी हिंदू जिहादी स्क्वाड कुछ भी कर ले, बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। टी न्यूज़ नेशन।